हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं उस मुल्क को एशिया का सबसे मशहूर मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में मुसलमान दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। इस मुल्क में 700 से भी ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इस मुल्क में मछली खाना बहुत मशहूर है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मौजूद है जहाँ पर द रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में आज भी बहुत ज़्यादा रेयर है। आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाले हैं उस मुल्क का नाम बांग्लादेश है। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 1, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस मुल्क की पॉपुलेशन 16.96 करोड़ है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 56,990 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 51वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर डेंसिटी की बात करें तो 1256 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे नज़र आएंगे। यहाँ की 40% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 60% लोग आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर बांग्लादेश में रहने वाले कल्चर्स की बात करें तो यहाँ पर 91.4% लोग मुसलमान हैं, 7.95% लोग हिंदू, जबकि 0.30% लोग क्रिश्चियंस हैं, 0.61% लोग बुद्धिस्ट हैं, जबकि 0.12% लोग दूसरे मजाहिब के लोग हैं। फैक्ट नंबर 3, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ मॉस्क। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं, इसीलिए इस मुल्क का नाम सिटी ऑफ मॉस्क रखा गया है। इसका असल नाम ढाका है। यहाँ की कई मस्जिदें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस शहर को रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इतने रिक्शे तो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं चलते जितने के ढाका में चलते हैं। इस शहर में बनाया जाने वाला कपड़ा 200 साल तक दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा रहा था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर इस मुल्क के इनकम सोर्स के बात करें तो यहाँ पर चावल का बहुत ज़्यादा कारोबार किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा चावल का एक्सपोर्टर भी है और इस मुल्क का 66% हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क में कपड़े की प्रोडक्शन भी होती है। दुनिया में टोटल गारमेंट्स का 60% प्रोडक्शन इसी मुल्क में होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जैसा कि सबको ही मालूम है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1971 में वहाँ के लोगों ने एक अलग मुल्क का मुतालबा करना शुरू कर दिया। फिर आखिरकार वो 26 दिसंबर 1971 में एक अलग मुल्क बने जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश ने यह आज़ादी इंडिया की मदद से हासिल की थी। इसी दौरान करीब 15 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है और एक टका पाकिस्तानी 1.33 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के बारे में तो आप सब ने ही सुना होगा, लेकिन यहाँ का कौमी खेल कबड्डी है और यहाँ के लोग इस खेल में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों बांग्लादेश के लोगों की अखबार पढ़े बगैर सुबह नहीं होती और यही वजह है कि यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती हैं। आपने बांग्लादेश के झंडे को तो ज़रूर ही देखा होगा और इस मुल्क के झंडे में दो रंग आते हैं, सब्ज़ और लाल। सब्ज़ का मतलब होता है खुशहाली, जबकि लाल का मतलब होता है कुर्बानी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस मुल्क में बहुत से एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। बांग्लादेश में तकरीबन 17 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से ढाका एयरपोर्ट और चिहागोंग एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स माने जाते हैं। यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ के लोगों को फिल्म्स देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 80 से ज़्यादा फिल्म्स बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों बांग्लादेश का कौमी जानवर बंगाल टाइगर है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर जानवर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में ही पाया जाता है। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। इन्हीं टाइगर्स को देखने के लिए बहुत से मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सुंदरबन भी इस मुल्क में मौजूद है। इस जंगल का 40% हिस्सा इंडिया में मौजूद है, जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। इस मुल्क की कौमी ज़बान बंगाली है। फैक्ट नंबर 10, इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा बीच भी मौजूद है, जिसे कॉक्सेस बाज़ार कहा जाता है। ये समंदर तकरीबन 100 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसे देखते ही आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यह भी बांग्लादेश के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जहां घूमने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों बांग्लादेश में हंसने को बुरा समझा जाता है। यहाँ आपको कोई भी हंसता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी हंसता है उसे इमेच्योर समझा जाता है, यानी कि उसे भी अभी भी सीखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको कोई भी हंसता हुआ नज़र नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस मुल्क को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 700 से ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियाँ भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। इन नदियों के कुछ नुकसानात भी होते हैं। इन नदियों की वजह से बांग्लादेश में हर साल खौफनाक सैलाब आता है। इस सैलाब की वजह से यहाँ पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है।
फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 4 सीज़न होते हैं। ये तो सबको ही पता है, मगर बांग्लादेश में 6 सीज़न होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर के अलावा यहाँ पर 2 और सीज़न भी होते हैं, जिनका नाम है रेनी और कूल सीजन्स। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, बांग्लादेश के कानून के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूँ कि यहाँ के कुछ कवानीन बहुत ही अजीब हैं। हो सकता है कि उन्हें सुनने के बाद आपको हंसी आए या फिर हैरानी हो। यहाँ पर अगर कोई आदमी बैलगाड़ी से टकरा जाता है तो उसे शहर से निकाल दिया जाता है। अगर आप इस मुल्क में कहीं भी जा रहे हैं तो आपको उस जगह का पूरा रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको पुलिस ने रोक लिया और आपको रास्ता नहीं पता तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।